देखिए, बेरोजगार सड़कों पर हैं और रोजगार देने के बजाय उनको सरकार लाठी और डंडे दे रही है। रोजगार तो देने की औकात है ही नहीं सरकार की, क्योंकि रोजगार तो दिया जब जाएगा जब कोई सरकारी संस्थान आपने छोड़ी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। मोहित शर्मा का नाम आपने सुना होगा। वो क्रिकेट वाले मोहित शर्मा नहीं, ये एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जो लगातार मीडिया पे आपने देखा होगा, टेलीविज़न स्क्रीन पे या यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि लगातार किसान विरोधी कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं या फिर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो गलत नीति रहती है उसके खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। अब ये तेज प्रताप यादव के साथ आ गए हैं। तेज प्रताप यादव की जो परिषद है, छात्र जनशक्ति परिषद, जिसका ये कहें कि तेज प्रताप यादव ने बनाया था 5 सितंबर को और कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सिर्फ छात्रों की हक की बात की जाएगी और महंगाई बेरोजगारी की बात की जाएगी। मोहित शर्मा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। शुक्रिया जी। और सबसे पहली बात कि जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, बिहार की हम बात करेंगे। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनने वाली थी, आप आए थे चुनाव प्रचार करने, महागठबंधन की तरफ से आपने चुनाव प्रचार किया था। 10 लाख नौकरी की बात हुई थी, लेकिन एनडीए ने वही दावा किया था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आज बेरोजगार सड़कों पे है। देखिए, बेरोजगार सड़कों पर हैं और रोजगार देने के बजाय उनको सरकार लाठी और डंडे दे रही है। रोजगार तो देने की औकात है ही नहीं सरकार की, क्योंकि रोजगार तो दिया जब जाएगा जब कोई सरकारी संस्थान आपने छोड़ी हो। रोजगार आप कहाँ देंगे? आपने रोजगार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। और आप कहते हैं कि चाय पकौड़े और चौकीदारी, तो भैया आप चाय बेचने के लिए चाय वाले को ठेला नहीं लगाने देते हैं। उसमें आपकी पुलिस को पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। पकौड़े तलने की आप बात करते तो पकौड़े तलने के लिए आपने सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया कि लोग तो अब मंदिर में भी दिया नहीं जला पाते हैं। तो पकौड़े क्या खाक तलेंगे? फिर आप बात करते हैं चौकीदारी की। चौकीदारी तो जब करेंगे जब आपने कोई सरकारी संस्थान छोड़ी हो, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, सारी सरकारी संस्थान तो आपने बेच दी। जैसे आपको दहेज में मिली हूँ, आपने तो सब कुछ बेच दिया। तो आप लोगों को रोजगार देंगे तो देंगे कहाँ? आपसे एग्ज़ाम्स नहीं समझते हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो आप कराते हैं वो एग्ज़ाम्स पेपर लीक हो जाते हैं। तो जो सरकार एग्ज़ाम्स पेपर को नहीं संभाल पाती है, वो सरकार आपको लगता है कि देश को संभाल पाएगी? जब देश के अंदर एक छोटे से एग्ज़ाम्स के पेपर नहीं सरकार से संभल रहे, तो बड़े बड़े जो विदेशी पेपर्स होते हैं, जो फॉरेन पेपर्स होते हैं, जो फॉरेन साइन होते हैं, उनको सरकार क्या खाक संभाल पाएगी? पार्टी का कमान आपको मिला है, राष्ट्रीय प्रवक्ता का कमान आपने संभाला। जी, ये पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं, ये पार्टी नहीं है, ये एक संस्था है, एक NGO है, फाउंडेशन है। और मैं इससे पहले भी बहुत सारी फाउंडेशन से, NGO से जुड़ा हुआ हूँ। ये कोई पार्टी नहीं। अच्छा चलिए, पार्टी नहीं है जी, फाउंडेशन है। हाँ जी। इस फाउंडेशन में आपने जुड़ा है और तेज प्रताप यादव ने कल आपको सदस्यता ग्रहण कराई है राष्ट्रीय प्रवक्ता की। जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो देखिए, जो चलता आ रहा है वही मुद्दा रहेगा। किसानों का मुद्दा रहेगा, छात्रों का मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात आज मैं बता दूं क्या निकली है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि अगर हम किसी गलत आदमी को, किसी करप्ट आदमी को भगवा वस्त्र पहना देंगे, या जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उनको भगवा वस्त्र पहना देंगे, तो क्या वो साधु हो जाएगा? बताइए ना आप मुझे। साधु वो नहीं होता। पहली बात तो ये कि साधु कभी जात और धर्म की बात ही नहीं करता है। ये तो साधु के भेष में राक्षस हैं, और ऐसे राक्षस जो अपने ही देश की जनता के, अपनी आवाम की जान लेने पे तुले हुए हैं। जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा जी। बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या लगता है कि एनडीए की सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है? एनडीए का तो DNA ही खराब है, तो काम कहाँ से करेगी? पहले अपना DNA ठीक करे, उसके बाद काम करेगी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमें पिछले से पिछले चुनाव में इन्होंने कहा कि आप हमें डबल इंजन की सरकार दो। बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। इनके तो तीनों इंजन फेल निकले। उसके बाद अब इन्हें डबल इंजन की सरकार मिली है। अब देख लीजिए डबल इंजन का भी क्या हाल है इनका। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जो कुशासन बाबू हैं, उन्होंने आज छात्रों को जो पिटवाने का काम किया है, छात्रों को रोजगार ना देने के काम, छात्रों के साथ जो छल करने का काम किया है, ये पूरा देश देख रहा है। और जो पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि विधान परिषद के अंदर जो लाठीचार्ज की गई थी, आप समझते होंगे कि लोग भूल जाते हैं, तो लोगों को बखूबी याद रहता है। जो लाठीचार्ज की गई वो देश के इतिहास के लिए वाकई में ही काला दिन था। जो किसानों पर लाठीचार्ज की गई वो भी काला दिन था। एक व्यक्ति को वहाँ लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो भी देश के इतिहास में काला दिन था। तो देश इन दिनों को कभी नहीं भूल सकता है और देश इंतज़ार कर रहा है सही समय का। उसके बाद इन जैसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने तेज प्रताप यादव का दामन थामा है। तेज प्रताप यादव के लिए 2 शब्द। जी देखिए, शब्द उनके लिए कहे जाते हैं
जिनके बारे में लोग ना जानते हो, जिनको लोग जानते हैं उनके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह कि छात्रों की और किसानों की आवाज़ को उठाने का काम लगातार लालू यादव जी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर तेजप्रताप यादव जी तक ये तमाम लोग करते आए हैं। और चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे उससे पहले की बात हो, अभी जब विधान परिषद में लाठी खाने की बात आई थी तब भी सबसे आगे खड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को जनता को चुनना चाहिए था, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई है, बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। चाहे आप वो कह सकते हैं कि वो हेरा फेरी हुई है, वोटों की हेरा फेरी हुई है, आप ईवीएम के जरिए कह सकते हैं, या तमाम चीज़ों के जरिए कह सकते हैं जो हेरा फेरी हुई है। लेकिन अब इसका मुआवजा देश की जनता भर रही है, बिहार की जनता भर रही है। गरीबी से बदहाल है, बेरोजगारी से परेशान देश का युवा है, छात्र परेशान है और तमाम देश के लोग परेशान हैं और वो लोग बदलाव के मूड में। जय हिंद, जय भारत। तो तेज प्रताप यादव ने एक संगठन का निर्माण किया था, छात्र विंग का निर्माण किया था, छात्र जनशक्ति परिषद, उसके राष्ट्रीय नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। हम लगातार कहेंगे ये बात, मोहित शर्मा ये बार बार याद दिला रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये बात आप कहिए। और मोहित शर्मा हैं, लगातार आप देखते होंगे यूट्यूब पे और या टीवी चैनल पे लगातार केंद्र सरकार के ऊपर मुखर होकर विरोध करते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, उनके नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। अब ये तेज प्रताप यादव के जो छात्र जनशक्ति परिषद जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं और NBC 24 से बात कर रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए।